Hello and greetings to all my loving students and viewers. I welcome you to my channel PPC Learning. Today in this video we are going to have the summary of the chapter 1. The name of the chapter is the third level. This is the first chapter of the Vistas book of class 12th. In the last video we had completed the explanation of this story. Today in this video we are going through the detailed and point-wise summary. Let's proceed to the summary. Discuss the detailed summary of this story. In the New York, the Grand Central Station has two levels. न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो लेवल थे. Nonetheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. और एट द सेम टाइम एक सिटी ड्वेलर है जिसका नाम क्या है, चार्ली, जिसकी एज 31 ईयर्स ओल्ड है, और वो कहता है कि वहाँ पर थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. ऑल्सो ही क्लेम्स दैट ही हैज़ बीन देयर. और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि वो थर्ड लेवल पर गया भी है. टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए वो अपने एक फ्रेंड को विजिट करता है जिसका नाम सैम होता है. ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट एंड एक्सप्लेन्स चार्ली साइकोलॉजी बाई सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वार एंड वरी. और उसका जो फ्रेंड होता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है, वो कहता है कि ये उसका वॉकिंग ड्रीम है, ये उसका एक दिवा स्वप्न है जो वो हमेशा सोचता रहता है, और वही उसका सही हुआ है. द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि जो संसार है, ये जो आधुनिक संसार है, ये डर से भरा हुआ है. इनसिक्योरिटी, यहाँ पे बहुत ही असुरक्षा है. वार, युद्ध से डरता है. एंड वरी, और इन सब चीज़ों के बारे में चिंता रहती है. एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू सम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. और सभी जो है, जो ये रियलिटी है उससे दूर भागना चाहते हैं, इस वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ क्या है, इनसिक्योरिटी है. एज फॉर हिम, हॉबीज़ लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप. और अकॉर्डिंग टू सैम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये हॉबीज़ है स्टैम्प कलेक्शन की, क्योंकि चार्ली की हॉबी क्या थी, स्टैम्प कलेक्शन है, वो इसको अनयूजुअल कहता है और कहता है ये दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप. और ये क्या है कि बचने का एक माध्यम ही है कि जो है कैसे इस भीड़ से, कैसे इनसिक्योरिटी से बचा जा सकता है. एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली. while taking the subway earlier he had lost the way a couple of times. At times the Grand Central Station, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता रहता है, seems like a maze to Charlie. ये चार्ली के लिए क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही लेबिरिंथ. मेज मीन्स क्या होता है, लेबिरिंथ मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन, एक जाल की तरह से बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ. समथिंग विच इज़ जम्बल्ड और कन्फ्यूज्ड. तो जो ये जब वो सेंट्रल स्टेशन पे जाता रहता है तो सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा हुआ है कि उसके लिए बहुत बड़ा ये एक मतलब कन्फ्यूजन रहता है. वाइल टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स. और सबवे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसको वहाँ जाने से पहले वो पहले भी जो है कई बार जो है कपल ऑफ टाइम्स से 2 टाइम्स जो है वो अपना रास्ता खो दिया था. वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. एक बार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया. वाइल द अदर टाइम ही प्रिपेयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे. और एक दूसरी बार क्या हुआ कि वो एक ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच गया जो कि 3 ब्लॉक अवे था, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 गली के बाद में था. हाउएवर दिस टाइम ही लूजेज हिज वे एंड समटाइम्स यूनिक अकर्स. और इस बार क्या हुआ कि वो ऐसा अपना मतलब रास्ता खोया और जो पहले कभी नहीं हुआ था, बिल्कुल यूनिक मीन्स क्या होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा उसके साथ में कुछ हुआ. चार्ली विजिट्स द थर्ड लेवल. वो कहाँ पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच गया. इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड अंटिल ही टचेज एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन. और एक बहुत बड़ा हॉल का रास्ता था जो कि कॉरिडोर से होता हुआ जाता है. एंड ही वॉज कीप्स वॉकिंग, वो एकदम चलता रहता है. एंड टर्निंग लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड में टर्न होता है. एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड, और नीचे जो है ढाल से नीचे उतर के एक बहुत ही बड़े हॉल में पहुंच जाता है जो कि दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड वेरी ओल्ड, जो बहुत ही पुराने तरीके से बनाया गया था, उस हॉल में पहुंच जाता है. विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फैमिलियर लेवल्स. और जो मतलब जो स्टेशन था वो क्या था, बिल्कुल दो अलग स्टेशन से बिल्कुल अलग था, जैसे लेवल 1 और लेवल 2 से बिल्कुल वो अलग था. मोरओवर दिस ओल्ड small room with fewer ticket counters and train gates
a wooden information booth, wavering open flame gas lights and brass spittoons. और वहाँ पे क्या था कि एक ओल्ड स्मॉल रूम था विथ फ्यूअर टिकट काउंटर्स, वहाँ पे बहुत थोड़े टिकट काउंटर्स थे, एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन गेट्स भी वहाँ पर कम थे। अब वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ, एक वहाँ पर लकड़ी का बना हुआ एक इन्फॉर्मेशन बूथ बना था जहाँ पे इंक्वायरी की जाती थी। वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जो वहाँ पे लाइट लगी थी वो गैस से जलती थी, एंड दैट वाज वेवरिंग। वेवरिंग मीन्स क्या होता था, दैट वाज वो फ्लिकरिंग लाइट थी, ऑन ऑफ हो रही थी। ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द 1800s। और ये जो आर्किटेक्चर था, जो ये बनाने की, जो उसकी बिल्डिंग बनाने की जो एक आर्ट्स थी, दैट बिलोंग टू द 1800s, वो 1800s को बिलोंग करती थी। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। इसके अलावा उसने देखा कि जो है सभी जितने भी लोग वहाँ स्टेशन पे मौजूद थे वो बहुत ही पुराना ओल्ड फैशन जो है कपड़े पहने हुए थे। जो आउटफिट मीन्स क्या होता है, जो ड्रेसेस थे वो बिल्कुल पुराने ज़माने के थे। व्हेन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड ही सीज 11 जून 1894। और जब वो एक न्यूज़पेपर रहता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड, जब उसको वो देखता है तो उसमें डेट पड़ी होती है 11 जून 1894। व्हेन ही ट्राइज टू बाइज 2 tickets ही realizes that he needs old currency। और जब वो 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है वहाँ पर, तब उसको ये पता चलता है कि उसके पास मतलब ही नीड्स ओल्ड करेंसी टू परचेज द टिकट। तब उसे जो है पता चलता है कि उसे 2 ओल्ड करेंसी की नीड है अगर उसे टिकट खरीदना है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग विथ हिज वाइफ लाउजा। वो हमेशा जो है गेल्सबर्ग जाना चाहता था अपनी वाइफ लाउजा के साथ में। बैक इन हिज हेड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। क्योंकि जो है उसको फिर गेल्सबर्ग की याद आती है। बैक इन हिज हेड मीन्स क्या होता है, वो रिमेंबर करता है, वो रिकॉल करता है फिर से गेल्सबर्ग को। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी एक बहुत सुंदर शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, क्योंकि वहाँ पे जो हाउसेज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बने होते हैं, और ह्यूज लॉन्स होते हैं वहाँ पे, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। द प्लेस हैज़ प्लीजेंट एंड लॉन्ग समर डस्ट एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। प्लेस जो है वो बहुत ही प्लीजिंग है, एंड बहुत ही वहाँ का वेदर भी मॉडरेट है, एंड लॉन्ग समर डस्ट, और वहाँ पे समर जो है काफ़ी समय तक होता है। वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, जहाँ पर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा समय होता है। Hence the next day during lunch he exchanges $300 for old currency amounting to some 200 only। और फिर दूसरे दिन क्या होता है, वो लंच पर जब जाता है तो वो वहाँ पर मनी एक्सचेंज करता है, वो $300 देता है और उसको ओल्ड करेंसी के $200 एक्सचेंज में मिलते हैं। इन एडिशन द अमाउंट डजंट बॉदर हिम एज ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर। हालांकि उसको जो पैसे मिलते हैं वो जो न्यू करेंसी से उसको कम मिलते हैं ओल्ड करेंसी के पैसे, लेकिन वो ये बिलीव करता है, वो ये मानता है कि जितनी भी चीज़ें हैं गेल्सबर्ग में वो तो वहाँ पर सस्ती ही हैं, और ये उसका बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएगा। हाउएवर ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द 3rd लेवल। लेकिन करेंसी एक्सचेंज करने के बाद उसको फिर से जो है ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं मिलता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जिससे वो 3rd लेवल जाता था, और फिर से वो 3rd लेवल नहीं पहुँच पाता है। When her wife came to know about this she talks him to stop looking। और जब उसकी वाइफ को ये पता चलता है 3rd लेवल के बारे में तो उससे कहती कि जो है वो उसको ढूंढना बंद कर दे। Unexpectedly his friend Sam Winner also disappear and his wife keeps on looking for him for in the weekends। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना कोई जो है पता चले हुए जो है, और वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसका फ्रेंड जो सैम साइकेट्रिस्ट रहता है वो अचानक से गायब हो जाता है। और यहाँ पर उसकी वाइफ जो है चार्ली की वाइफ जो है उसे हमेशा जो है वहाँ पर वीकेंड पे जा कर के चार्ली और चार्ली की वाइफ जो है ढूंढा करते थे। मोरओवर सैम वॉज इन वन whom चार्ली शेयर्स हिज आइडिया अबाउट गेल्सबर्ग। और सैम जो है एक ऐसा जो है व्यक्ति था जिसे चार्ली हमेशा गेल्सबर्ग की बातें किया करता था, गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। चार्ली जो है उसके अंदर एक हेरिडेटरी कैरेक्टर है जो उसके ग्रैंडफादर से उसमें चला आया था टिकट कलेक्शन का, तो वो स्टैम्प कलेक्शन करता था। ये उसके अंदर एक हॉबी थी जो उसके ग्रैंडफादर भी किया करते थे। एंड सम डे while looking at the stamp collection Charlie finds a letter that was earlier not there।
और फिर एक दिन क्या हुआ कि जैसे स्टैम्प कलेक्शन वो कर रहा था तो अभी उसको एक लेटर मिलता है जो पहले उसके स्टैम्प कलेक्शन में नहीं होता है। ऑल्सो इट हैज़ द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और वहाँ पे वो ये भी देखता है कि उसमें जो पोस्ट मार्क है, मतलब एक पोस्ट मार्क क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी टिकट अगर लॉन्च होता है, कोई भी स्टैम्प अगर लॉन्च होता है तो उसको पोस्टल इम्प्लाइज क्या होता है कि उसको परचेज करके और उस पर स्टैम्प करके अपने पास एज अ प्रूफ रख लेता है। तो एक वहाँ वो पोस्ट मार्क था ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प, वो उसमें 6 सेंट का एक स्टैम्प लगा हुआ था विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की जो है पिक्चर पेस्ट हुई थी। तो वो एक पोस्ट मार्क था। फर्दर द इन्वेलप रीड as 18 July 1894 to Charlie's grandfather in Galesburg and it addresses चार्ली। और आगे जब वो एनवेलप को रीड करता है तो वो ये पाता है कि वो 18 जुलाई 1894 को लिखा हुआ है। तो चार्लीज़ ग्रैंडफादर, चार्लीज़ के ग्रैंडफादर के घर से, जो कि गेल्सबर्ग में है, गेल्सबर्ग में उसके ग्रैंडफादर के घर से वो एड्रेस मतलब दिया गया है। और फिर उसको सेंड मतलब जो सेंडर एड्रेस में जो है ग्रैंडफादर का एड्रेस है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर रहते थे गेल्सबर्ग में, और जो रिसीवर एड्रेस है उसमें चार्ली का एड्रेस लिखा हुआ था। In the letter, Sam tells Charlie that he has reached Galesburg and he invites Charlie and Laus there। और जब वो लेटर को पढ़ता है तो वो लेटर सैम लिखा होता है, उसका फ्रेंड सैम लिखा होता है, और वो चार्ली से कहता है कि वो और उसकी पत्नी भी जो है गेल्सबर्ग आ जाएं। After going to stamp and coin shop, he gets to know that Sam exchanged $800 for old currency bills to establish his business in Galesburg। Besides, Sam was none other than Charlie's psychiatrist। और जब वो जाता है स्टैम्प जो जहाँ आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प कलेक्ट करने के बाद जब वो जाता है कॉइन शॉप पे, ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज, तब उसको पता चलता है कि सैम ने वहाँ पे $800 एक्सचेंज किया है फ्रॉम ओल्ड करेंसी बिल्स, ओल्ड करेंसी से, टू इस्टेब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग, क्योंकि उसे गेल्सबर्ग में अपना बिजनेस एक इस्टेब्लिश करना है। बिसाइड सैम वॉज नन अदर दैन चार्लीज साइकेट्रिस्ट, क्योंकि इसके अलावा सैम जो है कुछ था नहीं उसके पास, वो सिर्फ चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट था और बाकी उसके पास और कोई चीज़ें नहीं थी। तो वो गेल्सबर्ग में गया है, वहाँ पे बिजनेस सेटअप करेगा और उससे जो है अपनी लिवलीहुड जो है वो कैरी ऑन करेगा। और बिज़नेस उसका क्या होता है कि वो एनिमल्स के फूडर का बिजनेस करता है जिसमें वो भूसे को सेल करेगा। इट वॉज अ डिटेल समरी, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट वाइज समरी। The third level is a story that weaves together a psychological journey of the narrator into past, present and moves towards future। थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जो कि पूरी तरह से गुथी बुनी हुई है, एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जिसमें नरेटर अपने पास्ट में जाता है, पिछले समय में जाता है जहाँ पे गेल्सबर्ग मतलब थर्ड लेवल में पहुँच जाता है, 1800s में जो है चला जाता है, और फिर उसकी प्रेजेंट की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, और फिर फ्यूचर जहाँ पर सैम उसको इनवाइट करता है गेल्सबर्ग के लिए, तो एक फ्यूचर जर्नी के लिए के तरफ इंडिकेशन भी है। दूसरा पॉइंट है चार्ली 31 ईयर ओल्ड एंड अमेरिकन नरेट्स द हिज अनयूजुअल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बीन टू द थर्ड लेवल। और चार्ली जो 31 ईयर ओल्ड का एक अमेरिकन है वो अपने अनयूजुअल एक्सपीरियंस को बताता है जो उसके साथ में हुआ रहता है, और वो कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल पर। ही डिस्कवर ब्रास स्पिटून्स, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, एवरीवन ड्रेस्ड लाइक 1890s with old-fashioned beards, sideburns, fancy mustaches, engine with funnel-shaped stack, newspaper, the world, few ticket windows, etc. in the third level। और वो जब थर्ड लेवल में पहुंचता है, ये उसका एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पर वो पाता है कि वहाँ पर जो स्पिटून्स है, जो थूकदान बने रखे हुए हैं, वो पीतल के रखे गए हैं। फ्लिकरिंग गैस लाइट है, वहाँ पर जलती बुझती जो है एक गैस लाइट है, मतलब वहाँ पे गैस लाइट्स लगे हुए हैं। एवरीवन ड्रेस्ड लाइक 1890s, और सभी लोग जो है जो 1890s के ओल्ड फैशन ड्रेस पहने हुए हैं, और सभी के जो है ओल्ड फैशन बियर्ड्स हैं। साइड बर्न्स जो उनके साइड जिसको हम बोल सकते हैं कि हेयर जो साइड में है कान के पास, वो सब भी जो है एक ओल्ड फैशन है। फैंसी मुस्टैसेस सबकी हैं, और इंजन विथ फनल शेप्ड स्टैक, और जो इंजन है उसमें जो जहाँ से धुआं निकलता है उसका शेप जो है फनल की तरह से, कीप की तरह से है। न्यूज़पेपर वहाँ पे बहुत पुराना दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड, वो दिखाई देता है। और फ्यू टिकट्स विंडो हैं जो कि वुड की बनी हुई हैं इन द थर्ड लेवल। चार्ली गोज
टू गेट द टिकट फॉर गेल्सबर्ग। चार्ली जो है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, जो इलिनॉइस स्टेट में है, वहाँ उसके टिकट ले जाता है। वंडरफुल टाउन, बहुत ही अच्छा ये टाउन है। बिग हाउसेज, वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, प्लेंटी ऑफ ट्रीज है। पीपल विद लॉट्स ऑफ लेजर टाइम, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा खाली समय होता है। एंड सरप्राइजेज व्हेन द क्लर्क सेज दैट इट इज़ नॉट करेंसी एंड ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। और फिर वो उसे सरप्राइज होता है जब वो अपनी न्यू करेंसी को देता है, तो वहाँ पर जो टिकट जो है, टिकट कलेक्टर जो होता है, या जो टिकट जो सेल क्लर्क है, जो टिकट क्लर्क है जो सेल करता रहता है, वो कहता है कि अगर उसने ओल्ड करेंसी, वो अगर इस न्यू करेंसी वो देगा तो उसको इसके लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसी बातें सुनकर के उसकी वाइफ वरीड होती है एंड टेक्स हिम टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और उसकी पत्नी उसको कहाँ ले जाती है? उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास ले जाती है। He refuses to believe, says it is a walking-based dream fulfillment as he could not face the modern world which is full of fear, insecurity, war, worry, stamp collection और refuse from reality। और फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसका फ्रेंड सैम कहता है कि ये तो इनका, ये हमेशा जो ये सोचते रहते हैं, ये इनका एक वेकिंग विश है, मतलब एक दीवा स्वप्न है जो कि पूरा हुआ है, जिसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड का जो एक फियर है, जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, जो असुरक्षा है, वार, युद्ध है, चिंता है, यहाँ पर इसको ये फेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है ये अपने पास्ट में चले गए हैं। स्टैम्प कलेक्शन और रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, और इनकी एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन, जहाँ पे ये स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक दिखाता है कि ये रियलिटी से दूर जाते हैं और इनको एक बहुत ही अनयूजुअल हॉबी का एक शौक़ है। तो ये कहीं ना कहीं चार्ली की मतलब एक स्ट्रेंज बिहेवियर को शो करता है। अकॉर्डिंग टू सैम, चार्ली डेस्परेट टू गो टू गेल्सबर्ग एंड सो एक्सचेंजेस न्यू फॉर ओल्ड करेंसी बट कुड नॉट नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली जो है बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है, उसको जाना ही रहता है गेल्सबर्ग, और वो इसके लिए $300 को जो है वो एक्सचेंज करता है फ्रॉम द न्यू करेंसी, फ्रॉम द ओल्ड करेंसी से, बट उसको दोबारा जो है फिर से कभी थर्ड लेवल नहीं मिलता है। Sam's disappearance has something to do with Galesburg as he was fond of the place। सैम्स का जो अचानक गायब हो जाना होता है, ये बिल्कुल एक संकेत होता है कि उसे गेल्सबर्ग और वहाँ के प्लेस का वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका शौकीन है, वो जाना चाहता था, इसलिए उसका डिसअपीयरेंस इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वो गेल्सबर्ग चला ना गया हो। One day while going through the stamp collection, he finds an envelope containing a letter of July 18, 1894। एक दिन क्या होता है कि चार्ली जो है वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को करता रहता है और उसको एक एनवेलप मिलता है जिस लेटर में जो है 18 जुलाई की डेट पड़ी होती है और 1894 जो है 18 जुलाई 1894 को लिखा गया होता है, और उसको सैम लिखा होता है। और सैम जो है उसको इनवाइट करता है, उसकी वाइफ को इनवाइट करता है कि वो लोग भी गेल्सबर्ग आ जाएं। और क्योंकि वो इस समय गेल्सबर्ग में रह रहा है, असर्सन द थर्ड लेवल, और वो असर्सन मीन्स क्या होता है? दैट एक्ट ऑफ अफर्मिंग, और वो ये अफर्म करता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, इस बात को बताता है। पॉइंट 10 में चार्ली फाइंड्स दैट सैम हैड ब्रॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $800, और चार्ली जो है वो पता करता है, तो उसे ये पता चलता है कि सैम ने जो है ओल्ड करेंसी जो है एक्सचेंज किया है टू द $800 दे करके उसने ओल्ड करेंसी एक्सचेंज किया है। सैम वॉज चार्ली साइकेट्रिस्ट, सैम जो है चार्ली का साइकेट्रिस्ट था, और उस $800 से जो है सैम जाता है और वो गेल्सबर्ग में बिजनेस करता है, और बाकी जो उसकी लाइफ होती है वो गेल्सबर्ग में ही रुक करके उसको पास्ट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एंड पॉइंट वाइज समरी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स